प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आज की तिथि प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त की जय, उषा काल की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही, ब्रह्मा विष्णु महेश, आवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय मंगलमय भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पूर्णिमा तिथि की जय हो, जय जय जेठ महीना की जय हो। आज जेठ महीना की पूर्णिमा तिथि है। मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सभी लोग श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय, सातों गंगा की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय जय प्रभु मंगलमय की जय हो। कथावाचक अति व्यास जी श्रोता लोगों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर आपस में विचार करते थे कि महाघोर कलयुग आ रहा है, अतः कली के मनुष्यों को महान दुख प्राप्त होगा। इस दुख रूपी ताप से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच में व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत महाराज त्रिपुंड धारण किए, रुद्राक्ष की माला पहने शिष्यों के सहित उठकर साष्टांग दंडवत किया। दोहा में एक कवि ने कहा है, हरसी उठे आदर करे आवत जानिए तीत, ऐसे जन को जानिए परमेश्वर सुप्रीत। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, भूले तह न जाइए कंचन बरसे नेर। याते कहत पुकार के सुनो सकल दे कान, हेमदान गजदान ते बड़ो दान सन्मान। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज जी को आसन देकर शौनक आदि ने उनका यथोचित पूजन किया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा शुभ आगमन हुआ है कि जिसे नहीं जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्यों को नाव आकर बचा लेती हैं, उसी तरह हम लोग इस समय शोक रूपी सागर में डूब रहे थे। उस सागर से बचाने के लिए आपका शुभ आगमन हुआ। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम बिरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जिमि पोत। सो वह शोक रूपी सागर यह है कि कलयुग समीप आ रहा है, इसमें कैसे कैसे मनुष्य होंगे वह ही महाराज सुनिए। मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे अनीति डरेंगे न जी को। हिंदू कहाई के हिंदे ही छाड़ी पढ़े सब इंग्लिश फारसी को। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे ते को। वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बतावेंगे गप ही जोग यति को।
संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, करेंगे न योग कहावेंगे योगी। नशा की दशा में फंसे सभी शिशु वृद्ध युवा न होंगे रोगी। उबला मुख देखी सबे जनता, तजी मातु पिता बनाएंगे भोगी। सदा कली काल अकाल पड़ेंगे, फलेंगे न वृक्ष से सुवृष्टि न होगी। संध्या विधि न करेंगे कोई, नीति तर्पण होम की कौन चलावे। बनीता जग रूप भति पतिहीन, जिन्हें पति है तिन पुत्र न पाइए। जिनके गृह तीनों रहेंगे बने, तिनके गृह नित्य उपास जनइए। हे प्रभु दीन दयाल दया निधि, ताप विमोचन मुक्ति बताइए। इसलिए हे प्रभु व्रत या तप करके वांछित फल जिस प्रकार प्राप्त हो वह आप कहिए, जिसमें कि हम मनुष्यों का दुख दूर हो। फिर हाथ जोड़कर शौनक आदि कहते हैं, बंदो पद हरि धरी धरणी सिरा, विनय करऊं कर जोरी। वर्णऊ रघुवर विमल जसा, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र की जय। अति आरत पूछऊ मुनिराया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। सो हे महाराज, हम लोगों को सुनने की इच्छा है, सो आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज कहेंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषि, आप लोग धन्य हैं। ऐसे मनुष्य हैं जो वे ही सत्पुरुष कहे जाते हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और उसका उद्योग करते हैं। जैसा कि एक कवि ने कहा है, जिनके जन शत्रु न हुए कोई, पार के अपार किराए न होई। पर कारज के हेतु स्वकाज तजे, धन दान को तजी देत जोई। संकट प्राण पे आए परे, तब हूँ नहीं सत्य खजाने को कोई। दीन जनों को उबार सदा सहाय, पुरुषोत्तम या जग कोई। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदने जहि जग यस पावा। भले भलाई पर लह लह नीचाई नीच, सुधा सराहिया मरता गरल सराय नीच। अतः हे परोपकारी ऋषिगण, ऐसे ही एक समय कमलाजु लक्ष्मी उनके पति जो भगवान उनसे नारद जी ने पूछा, जैसा आप लोगों ने हमसे पूछा है। तो हे ऋषिगण, संध्या करने के बाद जैसा नारद जी के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। शौनक आदिकों ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम लोग भी संध्या उपासन कर लें, क्योंकि ऐसा कहा है कि 3 दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन न करे तो शूद्र की तरह हो जाते हैं, जैसा कि स्मृति में लिखा है। जो उठी परात नहात नहीं, दिन 7 चले ही विधि जाको। अचकी माल न भाल विभूति, न देत जुआर्घ सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो दिन 3, न ध्यान धरे जो माँ को। द्विजराज बने निज काज तजे, गनिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। तदंतर संध्या उपासन करके ऋषि लोग सूत जी के पास आए और दंडवत करके बैठे। सूत जी महाराज भी संध्या उपासन से निवृत्त होकर बैठे थे। शौनक आदि को से सूत जी कहते हैं कि एकाग्रित चित्त होकर सुनो। सिया राम सब राख्युरा, सुनहु मोर उपदेश। जो गरीब कहूँ लखय परे, काटहु तुरत कलेश। दया धर्म को मूल है,
नरक मूल अभिमान, या ते दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण। सो हे ऋषि लोग, एक समय नारद योगी जो है वह परोपकार के लिए इच्छा करके विविध लोक में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उस मृत्युलोक में क्या देखते हैं कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के कलेश युक्त है, अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को दुखी देखकर नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके वीणा बजाते हरि गुण गाते विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक में गए। तुलसीदास जी ने कहा है, एक बार करताल करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परमा प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति गाथा। हर्ष मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। वहाँ पर नारद जी ने देखा कि भगवान का शुक्ल वर्ण है और उनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म क्रम से धारण किए हैं और वनमाला से विभूषित हैं। वनमाला किसको कहते हैं? तुलसी कुंद मंदार परिजाते। ऐसी माला नख से शिखा तक धारण किए हैं। ऐसे देवों के देव यानी स्वामी जो भगवान, उनकी नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप सब प्राणियों को जानने वाले हैं। आप अनंत रूप हैं, आपकी अनंत शक्ति है। आप आदि मध्य अंत से रहित यानी अनंत है। आप निर्गुण और रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आत्मा है और संपूर्ण प्राणियों के अद्भुत कारण है और अपने भक्तों के दुख नाश करने वाले हैं। जय सृष्टि विधाता सब जग त्राता, भक्त हेतु धनुधारी। जय राक्षस नाश के विश्व प्रकाश के, बुभार हरण मुरारी। गावहि जहि वेदा पावन वेदा, निर्गुण सगुण बखानी। जहि गिरा न भावे मन नहीं जावे, जिनसे सब है ज्ञानी। जो जहि तनु माही ध्यान लगाही, पावहि सो फल भोगा। जो करहि प्रणामा जग अभिरामा, होहि न तिनके रोगा। देखे मृत लोका लोक सशोका, आयु लेन उपाई। मैं भक्त तिहारो अर्ज हमारो, सुनियो ध्यान लगाई। ऐसी स्तुति नारद जी की सुनकर भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, किस अर्थ के वास्ते आपका आगमन हुआ है और आपके मन में क्या वर्तमान है? सो हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, हम तो इस अर्थ के वास्ते आए हैं कि मृत्युलोक में मैं गया था। वहाँ पर जाकर देखा कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के कलेशों को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म में पच रहे हैं। भय विकल खग मृगे ही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। सो हे भगवान, अधम उदाहरण उन मनुष्यों के वास्ते कोई छोटा उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा रखते हैं तो कृपा करके कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया जिससे कि संसार का कल्याण हो और पापों से छूटकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अतः हे नारद, यह शरीर परोपकार में ही लगना चाहिए। ऐसा लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सबके से अधिक मनुज मोहि भाए। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विषय नहीं भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतहु दुखदाई। नर समान नहीं कवने देहि, जीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा से विष सठ लेहि। फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण तेरे। दोहा जे नर तरे न भव जलधि, नर समाज हस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। पर द्रोही पर दान रता, पर धन पर अपवाद। ते नर पाप मर पाप मया, देह धरे मनुयाद। ऐसे अधम मनुज खला, कृत युग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु है, यह कल युग माहि। सो परम दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या झूठ ही दोष लगाए। श्याम रामचंद्र की जय। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय मन गहूँ। सानुकूल तहि पर सब देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुंड। किमि समुझे यह जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमुंड। सियावर रामचंद्र की जय। जय ही प्रभु जी। हे नारद, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप एकाग्रचित से सुने। एक ऐसा उत्तम व्रत है कि महा पुण्य को देने वाला और स्वर्ग तथा पृथ्वी से दुर्लभ है। केवल इस समय हे नारद तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं। वह कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण जो विष्णु भगवान, उनका व्रत व पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, वे शीघ्र ही दुख से छूटकर सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होंगे। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। नारद जादिन चित्त विशुद्ध, सुने यह सत्य कथा करि पूजा। फल ले श्रुति द्विज पावई, जो अरु चूर्ण बनाई विप्र तनुजा। पंचामृत में नवाय प्रभु, सब देव कर भोग सुने जु मनुजा। ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। ऐसा भगवान का वाक्य सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और किसने पूर्व जन्म में क्या है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और सुख है उनको नाश करने वाला और धन्य ध्यान को बढ़ाने वाला है, और सौभाग्य तथा संतति को देने वाला और संपूर्ण जगह विजय को देने वाला है। अतः ये नारद, मनुष्य को जिस किसी दिन भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन व्रत को करे। यह न विचार करे कि संक्रांति एकादशी पूर्णिमा आवे तभी करेंगे, परंतु सत्यनारायण प्रभु का पूजन सांझ काल के समय करना चाहिए। वह किस प्रकार करे, यह कहते हैं कि भाव कुभाव नख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल फल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनु मन मीना। भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगाकर मंडप बनावे, आम के पत्ते का तोरण बांधे, 5 कलशों को जल से पूर्ण करके उनमें पंचरत्न सर्वोत्तम दूबा
पुंगी फल स्वर्ण आदि छोड़े और पुष्पमाला इत्यादि से सुशोभित कर सप्तधान्य के ऊपर सिंहासन के चारों कोनों पर और एक आगे मध्य में रखे और ध्वजा पताका टांगे, पंच रंगा चंदवा बांधे और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से घर और कथा स्थान यानी मंडप लिपवावे। शंख भेरी मृदंग ताल और सहनाई इत्यादि बहुत से लोग बाजा बजावें, उत्सव मनावें और नाना प्रकार मंगल आचार सज्जन लोग करें। यह सांझ काल में नित्य नियम करें। यह नियम यह है कि एक दिन पहले सांझ काल में दातुन करें, स्नान करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं। उसके बाद प्रातः काल उठकर शौच आदि नित्य क्रिया करके दिन भर निराहार रहे। सांझ काल में फिर स्नान करके शुभ आसन पर बैठकर गणेश कलश नवग्रह आदि का पूजन करें। इसके बाद स्वर्णमयी विष्णु की शुभ प्रतिमा अपने चित्त के अनुसार मंगावें। उस प्रतिमा को मध्य कलश पर या सिंहासन पर पंचामृत से स्नान कराकर 2 वस्त्रों से वेष्टित करें। जहाँ तक हो वहाँ तक तांबे के पात्र में रखें। स्वस्ति वाचन पूर्वक प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें अथवा शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर या मध्य कलश पर स्थापित करें। चंदन पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल यज्ञोपवीत तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। ब्राह्मण वाद्य भाई आदि को बुलाकर धर्म तत्पर होकर भक्ति पूर्वक भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ का निवेद अर्पण करें। निवेद है केला फल और गौ का घी, दूध तथा गेहूं का आटा चीनी मिलाकर चूर्ण बना अथवा गेहूं का आटा और चीनी न प्राप्त हो तो चावल का आटा तथा गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावें। सब पदार्थ सवाई इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करें और ब्राह्मण का और पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देकर सज्जनों के सहित कथा को श्रवण करें। उसके बाद बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद भक्षण के बाद याचना गाना बजाना और कीर्तन आदि भगवान के आगे रात्रि भर करें। जब अपने अपने घर को लोग जाएं तो सत्यनारायण सत्यनारायण ऐसा कहते जाएं। हे नारद, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके मनवांछित निश्चय करके होगी। विशेष करके कलयुग में इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। ऐसा व्रत का महात्म्य नारद जी से भगवान ने कहा और शौनक आदि से सूत जी ने कहा। पहला अध्याय अब मैं दूसरे अध्याय को कथा सुनाने जा रही हूँ। इस प्रकार व्रत का महात्म्य और काल विधि कहकर सूजी शौनक आदि से और भगवान नारद जी से आगे यह कहते हैं कि पहले व्रत को किसने किया था। रमणीक काशीपुरी में एक अति निर्धन सतानंद नामक ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे दरिद्र ब्राह्मण थे कि भूख प्यास से दुखित होकर नित्य इस पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है। उन्होंने देखा ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उस दुखी ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर किस लिए इस पृथ्वी पर नित्य घूमते रहते हो। उन सबको कहो, हे द्विजोत्तम, हमको सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, मैं तो अति दरिद्र हूँ, कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ, दिन भर द्वार द्वार पर घूमता हूँ, तब भी खाने भर नहीं मिलता है, क्या करूँ।
बिन मांगे देते नहीं, अतिशय भयउ कठोर। उचित नय सो चाहिए, पुनि पुनि करऊ निहोर। पुनि पुनि करऊ निहोर, विनय इतनी सुन लीजे। जामे दुख छुट जाए, सोई अब चटपट कीजे। सिया राम समुझाए कहत, चित तुम सोयति लागे। दिया करो झटराई हमें, निस दिन बिन मांगे। सो हे महाराज, यदि कृपा हो तो ऐसा उपाय कहिए जिससे कि मेरी यह दरिद्रता छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है उनका व्रत पूजन करो, वही वांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उपदेश से तुम उन्हीं का पूजन करो। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत और पूजन को करता है, वह संपूर्ण दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विप्रधेनु सुर संत हितालिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने ब्राह्मण से सब विधि बताकर कहे कि कलियुग समय नहीं आने जुगा, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमला, नर तर विनय प्रकाश। गोधन गज धन बाजी धना, और रतन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए। तब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि वह ब्राह्मण तो बहुत विधि कह गए, उसको कैसे हम करेंगे। दिन भर भिक्षा मांगते हैं तो भी कुटुंब का पालन नहीं हो सकता, उपवास ही होता है। इसी चिंता में रात्रि भर ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संतोष युक्त यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी भिक्षा में हम पाएंगे, उसी द्रव्य से सत्यनारायण प्रभु का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए जहाँ पर बहुत धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया। भगवान की कृपा से जाते ही एक धनी उसको बुलाकर बहुत द्रव्य दिया। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न पूर्वक उसी द्रव्य से बंधु को बुलाकर सत्यनारायण भगवान प्रभु का पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण संपूर्ण दुख से छूटकर संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त किए और भगवान सत्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की सब जगह मान प्रतिष्ठा होने लगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा लिखा है कि अब ब्राह्मण देवता बराबर हर महीने व्रत करने लगे। इस प्रकार द्विजोत्तम ने सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण संपूर्ण पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य पृथ्वी पर व्रत को करेंगे वे संपूर्ण दुख से छुटकारा पा मुक्ति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार व्रत का प्रभाव भगवान ने नारद जी से कहा और सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो कुछ भगवान महात्मा तथा वह कहा और क्या कहे उसे कहो। शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, यह व्रत उस ब्राह्मण से किसने सुना और किसने इस व्रत को किया, वह संपूर्ण वृत्तांत हमारे सुनने की श्रद्धा है, आप कृपा करके कहें। सूत जी शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनकर उन लोगों से कहते हैं कि हे मुनि लोग सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस पृथ्वी पर व्रत किया उसको कहते हैं एक समय वही ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपने बांधवों के सहित सत्यनारायण प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया। आकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ब्राह्मण की यहाँ पर एक मड़ई रही, उसको उजाड़कर किसने महल बना लिया। ऐसी चिंता में पड़कर वह लोगों से पूछा कि यहाँ एक ब्राह्मण की मड़ई रही, वह क्या हुई। रहो एक विप्र दरिद्र यहाँ ते ही सपर्ण कुटी कह कौन उजारा।
गयो कीत के हाँ उजारी के तौर ज्वाल सुवेगी की स्वर्ण धारा साथ ही जाते रहा नित मांगन आई को नृप देश निसारा ये जनता बहु बेगी कृपा करी जाई वर्षों कहाँ भी भिखारा। इतने में जो जनता लोग माला बतासा लिए कथा सुनने के लिए आते थे, उन लोगों से उसको मालूम हुआ कि यही ब्राह्मण का घर है, यहाँ पर भगवान का पूजन हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह भी ब्राह्मण के घर गया, लकड़ी का बोझ माथे पर से उतार कर बाहर चौतरे पर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। वह भूख प्यास से बहुत दुखी था। वहाँ जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता भगवान का पूजा कर रहे हैं, परंतु ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसको आप विस्तार पूर्वक कहें। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। ऐसा प्रभु है कि जो इच्छा करी उसको पूर्ण करने वाले हैं। यह जो धन धान्य मेरे पास है, यह इन्हीं की कृपा से है। हे काष्ठ विक्रेता, वह ऐसा सुनकर प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर नगर को चला। ऐसा ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्म्य सुनकर मन में प्रभु का चिंतन करके कहा कि काष्ठ के बेचने से आज मुझे जो कुछ मिलेगा उसी द्रव्य से सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। ऐसा संकल्प करके काष्ठ का बोझ माथे पर रखकर चला। वह बोझा लेकर जहाँ पर बहुत से धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया। जाते ही ईश्वर की कृपा से उसको एक लकड़ी का दाम दूना मिल गया। उसके बाद वह लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पक्का केला का फल, शक्करा, घी, दूध, गेहूं का आटा सब इकट्ठा किया। लकड़हारा सामान इकट्ठा करके अपने घर को गया और भाई बंधुओं को व ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे को भी धन पुत्र सब पूरा हुआ। भगवान नारद जी से कहते हैं कि व्रत तथा पूजन करने वाले जीवत सकल जन्म फल पावे, अनतय मर पति सदन सिधावे। ऐसा तुलसीदास जी रामायण में वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। सूत जी महाराज सौनक आदि से कहते हैं और भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, वह लकड़हारा ने जो किया वह कथा आप लोगों से कह चुके। आगे और जिसने व्रत किया है वह ही मुनि उत्तम सुनो। हम कहते हैं एक नगर में उल्कामुक नाम करके राजा था। वह कैसा राजा था कि सब इंद्रियों को बस में कर रखा था, सच्चा बोलने वाला और देवता के मंदिर में नित्य जाने वाला था। वह नित्य देवालय में जाकर इतना धन दान करता जिससे बहुत से ब्राह्मणों को संतोष हो जाता था। ऐसा तो उल्कामुक राजा, उसकी स्त्री युवावस्था और कमल ऐसा वदन है जिसका, और पतिव्रता कैसी पतिव्रता की। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी पतिव्रता थी। एक दिन वह भद्रशिला नदी के तट पर राजा के सहित व्रत को करती थी। इसी के अनंतर एक साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए वहाँ जवाहरात इत्यादि नाव पर लादकर चला। जहाँ पर कि राजा भगवान का पूजन कर रहा था, नाव को तीर में स्थापित यानी खड़ी करके साधु नाम बनिया जाके समीप गया। वह देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं। बनिया राजा से नियम पूर्वक पूछता है कि हे राजन, आप भक्ति पूर्वक होकर पत्नी के सहित किसका पूजन और
किस कार्य के लिए कर रहे हैं, यह संपूर्ण आप कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, हम विष्णु भगवान का पूजा कर रहे हैं। कैसे है प्रभु, जिनका अतुल तेज है। सो हे साधु, यह व्रत हम स्वजन के सहित इसलिए कह रहे हैं कि राज इत्यादि सब है, परंतु पुत्र नहीं है। बिना पुत्र गृह और धन की शोभा और मुक्ति नहीं है, इसलिए मैं एक पुत्र कामना के वास्ते पूजन करता हूँ। वह कैसे है? जग वैष्णव जाहि को विष्णु कहे, जग वैष्णव जाहि को विष्णु कहे, सब शैव जिन्हें शिव मान। राधे शास्त्र कहे जिनको दुर्गा, सब वैदिक वेद की मूर्ति सुसाधे। पुराण के जान नहार जिन्हें अवतार करे, प्रकृति संगाधे। सुई नीति सुदेव ही पूजत हो निये, जिन नाम लिए हटते सब बाधे। यह व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन सम पावहि, रंग कराव हो जाए। साधु बनिया राजा का वचन सुनकर आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, संपूर्ण बुद्धि कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं निश्चय करके इस व्रत को करूँगा। ऐसा सुनकर राजा ने बनिया को सब विधि जैसा कि पहले कहाए थे उसी प्रकार बताया। वह बनिया राजा से विधि सुनकर अपने रोजगार से निवृत्त होकर आदर पूर्वक होकर अपने घर आया। घर आकर बनिया अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, इस यात्रा में उनकामुक राजा से एक व्रत सुनाया हूँ कि जो पुत्र को देने वाला है। ऐसा सुनकर लीलावती ने कहा कि मैं इस व्रत को जरूर करूँगी, क्योंकि मैं जरूर करूँगी। ऐसा नीति में कहा है, पुत्र होना तो अच्छा ही है, परंतु मुझे पुत्री भी हो तो बाँझ का नाम छूट जाता है। इसलिए हे स्वामी, प्रातः काल होते ही इस व्रत को करो। मैं करूँगी और आप भी नियम के साथ व्रत करिए रहिएगा। साधु नाम बनिया ने कहा कि हे प्रिय, धन वस्तु कष्ट से मिलता है, अभी खर्चने का काम नहीं है। जब हमको संतति होगी तब व्रत को करेंगे। लीलावती ने कहा कि क्या पुत्र रत्न से बढ़कर द्रव्य है? तो वैश्य ने कहा कि सुनो हे प्रिय, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः, यस्य गेह टकाय नास्ति हा टका टक टकायते। द्रव्य बिनु माता निज नाता तज पुत्र बेचे, द्रव्य बिनु नातेदार नाता न लगावे हैं। द्रव्य बिनु मित्र सब प्रीति की रीति तजे, द्रव्य बिनु नारी निज पति ही भुलावे हैं। द्रव्य बिनु भव्य रूप चमकत न सभा मध्य, द्रव्य बिनु देश ते विदेश नर जावे हैं। कहाँ लो कहो काज एको चले नहीं, ऐसे द्रव्य व्रत माई प्रिय क्यों लगावे। ऐसा वचन पति का सुनकर पतिव्रता स्त्री चुप हो गई और पति युक्त आनंद चित्त धर्म परायण हुई तथा भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से उसे गर्भ धारण हुआ। 10 मास पूरा होने पर कन्या उत्पन्न हुई। वह कैसी कन्या उत्पन्न हुई कि रत्न स्वरूप यानी लक्ष्मी स्वरूप और दिन प्रतिदिन ऐसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा कला से नित्य प्रति बैठते हैं, वैसे ही वह कन्या बढ़ने लगी। बनिया ने उसका नामकरण करने के लिए पंडित लोगों को बुलाया। पंडित लोगों ने नित्य प्रति कला बढ़ने से उसका कलावती नाम रखा। तब लीलावती ने मधुर वचन में अपने पति देव से कहा कि जो आपने पहले संकल्प किया है कि हमको कोई संतति होगी तो हम इस व्रत को करेंगे, वह न करोगे। साधु नाम बनिया बोला कि हे प्रिय, अब इस व्रत को हम विवाह के समय में करेंगे, क्योंकि इस समय बरही छठी इत्यादि में बहुत खर्च हो चुका है। ऐसा अपनी
पत्नी से कहकर नगर में घूमने चला गया और कलावती कन्या भगवान की कृपा से प्रतिदिन कला बढ़ने लगी और थोड़ी ही दिन में पिता के घर में सयानी हो गई। तब पिता ने एक दिन अपनी सहेलियों के संग नगर में कलावती को घूमते देखा। यह विचार किया कि यह कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए दूत लोगों को ब्राह्मण तथा हजाम आदि को बुलाकर कहा कि इस कन्या के लिए अच्छा सुंदर श्रेष्ठ बालक विचार करो। विचारने का भाव यह है कि पढ़ा लिखा, रोजगारी, घर का सूचित दरिद्र न हो, जाति में कुलीन हो और हमारे घर पर रहे, ऐसा वचन साधु वैश्य का सुनकर दूत लोग कांचन नगर को गए। वहाँ पर दूत लोगों ने देखा कि एक बनिया का लकड़ा घर का बहुत सूचित तथा और सुंदर, पढ़ा लिखा, महाजन इत्यादि में पक्का और जाति भाई में कुलीन, अच्छा श्रेष्ठ, ऐसा विचार कर दूत लोग उस बालक को बनिया के पास ले आए और बनिया से दूत लोग ने कहा कि यह बालक हम लोग ले आए हैं। बनिया ने कहा कि यहाँ से लाए और बनिया ने कहा कहाँ से लाए और क्या पढ़ा है। दूत लोग ने कहा कि हे वैश्य सुनिए, इस बालक में जितने गुण हैं उनको मैं कहता हूँ। कुल उत्तम शील समेत सनाथ धनी, वै कोमल एक कुमारा, उर्दू अरुणागरियो कथिवाल पढ़यो, सब वेद पुराण की धारा, क्रय विक्रय की सब जानत रीति है, अति सुंदर घुंघरवारा, अनुशासन पाए बुलाव, मैं अब कीजिए नाथ विवाह विचारा। ऐसा सुनकर दूतों की बात से बनिया अपनी कलावती कन्या का विवाह उस बालक के साथ से जैसा वेद में विधि लिखा है उसी रीति के अनुसार कर दिया। उसके बाद भाग्यवश प्रभु जी का जो उत्तम व्रत था उसे भूल गया। तब भगवान ने विचार किया कि देखो इस बनिया का, इसने कहा कि हमको संतति होगी तब व्रत को करेंगे। अब संतति हुई तब कहा कि विवाह के समय में करेंगे, तब विवाह हो गया तब भी नहीं किया। तब प्रभु उसको झूठा समझकर उस पर रुष्ट हो गए और बनिया ने उसी समय निश्चित किया कि बहुत खर्च हो गया है, अतः रोजगार को चलाना चाहिए। ऐसा विचार कर दामाद को संग लेकर शीघ्र चला। वहाँ से चलकर वह रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचा। सिंधु के समीप नाव को खड़ी कर दामाद और आप दुकान लगाकर वाणिज्य कर्म करने लगे। वह चंद्रकेतु राजा का नगर था, जहाँ दोनों बनिया रोजगार कर रहे थे। इसके पश्चात उसी समय सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञा वणिक को देखकर श्राप देते हुए कहा कि हे वणिक, तुझको कठिन से कठिन महादुख प्राप्त हो। यह लोभ का फल है। कृपणता करने से यही फल मिलते हैं। माखी बैठी सहज पर चारों पैर लड़ाए, गड़ते गड़ते धस गई लालच हुई बलाय। भगवान ने श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन राजा के यहाँ माया रूपी दो चोर राजा का धन चुरा कर ले चले। जब फाटक पर आए तो सिपाहियों ने देखा कि हमारे पहरे में चोरी हो गई और चोर लोग धन लेकर जहाँ पर दोनों बनिया थे वहाँ पर जाते हैं। उन्हीं के पीछे दूत लोग भी पढ़ने के लिए दौड़े। जहाँ पर दोनों बनिया थे वहाँ गए। इतने में ही वह जो मायावी चोर थे वह धन को बनिया के पास पटक कर गायब हो गए। वहाँ पर जब दूत दोनों बनिया के पास पहुँचे तो देखा कि राजा का धन रखा हुआ है, इसलिए दोनों बनियों को बांधकर ले चले। राजा के सामने प्रशंसा पूर्वक ले जाकर कहा कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा कर ले जाते रहे, इन्हें हम धर कर ले आए हैं। इसके लिए क्या आज्ञा होती है।
राजा ने कहा कि दोनों को खूब मजबूती से बांधकर महादुर्ग कठिन को कारागार जेलखाना है उसमें बंद कर दो। इसलिए हम चोर सत्यदेव की ऐसी माया की साधु नाम बनिया ने राजा से कहा कि हे राजन, इसलिए हम चोरी का नाम हूँ जनत नहीं हम चोर न चोर के भाई। हो बनिया करते कर क्रय विक्रय बांधी हमें इन लायो आई। कहिए हम शपथ करे हरि की, कहिए हम लोह तपाए उठाए। लिख लीजिए मोर बनाए सबे, अब लीजिए मोर तुरंत रियाई। इसलिए हम चोर नहीं हैं, व्यापारी हैं, व्यापार के वास्ते बहुत सा जवेरात लेकर आए हैं। राजा ने कुछ न सुना, कहा कि चोर अपने से कभी चोर नहीं बनते और तुमको तो इतने ही में समझना चाहिए कि माल तुम्हारे पास बरामद है और तुम कहते हो कि हम चोर नहीं हैं। ऐसा कहकर राजा ने बनिया का जितना माल था वह सब अपने खजाने में रखवा दिया और उन लोगों को कैद कर दिया। तुलसीदास ने भी कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तात मात सब करहि पुकारा, यही अवसर को हम ही बारा। ऐसा कहकर बनिया रोदन करने लगा। प्रभु के विमुख होने से यही दशा होती है और उसी के साथ यहाँ बनिया के घर पर यह दशा हुई कि बनिया की स्त्री तथा पुत्री महान दुख को प्राप्त हुई। ऐसा क्या दुख प्राप्त हुआ कि जितना धन धान्य था वह सब चोर चुरा ले गए। नीति में ऐसा कहा गया है कि मानसिक पीड़ा, प्रकृति जन्य पीड़ा, देवजन्य पीड़ा, फोड़ा फुंसी, बुखार, खांसी इत्यादि अनेक प्रकार की व्याधि लग गई। खाने पीने बिना मरने लगी। यहाँ तक कि हुआ कि अन्न की चिंता से घर घर भिक्षा मांगने लगी और कहने लगी, सब ही धन चोर चुरा ले गए, नहीं छोड़े गए घरे को दाना। अब अन्न कहाँ मिली है हमको, घर मानही को वह मर्दाना। किससे तहाँ हाल पठाई भी मैं, बिनु खर्च लिए कस जाए सराना। नहीं पाऊ भीख मांगऊ जियो जो, अब कौन उपाय करो भगवान। एक दिन कलावती कन्या क्षुधा से पीड़ित होकर भिक्षा के वास्ते किसी ब्राह्मण के घर चली गई। वहाँ पर देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा हो रही है। वहाँ पर बैठ गई, कथा सुनी और भगवान से बहुत प्रार्थना के बाद वहाँ पर प्रसाद खाकर माता के वास्ते प्रसाद लेकर रात्रि में घर गई। माता क्रोधित होकर कहने लगी कि हे पुत्री, इतना रात्रि हो गई, तुम किसके प्रेम में कहाँ रह गई, तुम्हारे मन में क्या है। देखो नीति में लिखा है कि ब्राह्मण साधु राजा यह जो है वे घूमने से पूजे जाते हैं और स्त्री घूमने से नष्ट हो जाती है। कन्या कलावती माता से सत्य वचन कही कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। वहाँ पर बैठकर प्रभु का गुणगान सुना, जिससे पूजन से दुख छूट जाता है और पिता इत्यादि शीघ्र घर आ जाएंगे। तो हे माता, कल व्रत को करो, यह वांछित सिद्धि को देने वाला है। ऐसी कन्या की बातें सुनकर सवेरे व्रत की तैयारी हुई और अपनी कन्या से कही कि तुम भगवान के पूजन की सामग्री जुटाओ, आज व्रत को करेंगे। बंधु भाई तथा ब्राह्मण को बुलाकर व्रत की और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पति व दामाद शीघ्र अपने घर को आ जाएंगे तो आपका हम फिर पूजन करेंगे। विहीन वो व्रत, विहीन वो तंत्र, विहीन क्रिया से विहीन भयो कुछ जोई। भक्ति विहीन हुआ कछु जो, तब पूजन के विधि में प्रभु सोई। क्षमी हो सब अपनी ओर निहारी, कृपा करिए अब जाने व्रत होई। आवहि बेरी घरे पति तात, सुधी जी ये वरदान सदोई।
कन्या कलावती ऐसी प्रार्थना की और लीलावती प्रार्थना की कि हमारे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हुआ हो तो वह क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना युक्त लीलावती की व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो गए और सत्यनारायण प्रभु चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिए कि हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों बलियों को बंदी खाने से छोड़ देना और जो कुछ उन लोगों का धन ले लिया है उसे तू न करके दे देना। यदि ऐसा न करोगे राज्य से धन पुत्र का नाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न राजा को दिखाकर भगवान सत्यनारायण प्रभु गायब हो गए। इसके बाद राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वजनों के सहित सभा में जाकर बैठे और रात्रि का स्वप्न जो था उसे मंत्रियों व पंडितों से सभा के मध्य में कहा। सब लोगों ने राजा से कहा कि हे राजन, यह स्वप्न ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद दूतों को बुलाकर राजा ने कहा कि जो दोनों महाजन बनिया के पुत्र बंधे हैं उन्हें शीघ्र छोड़ देना चाहिए। ऐसी राजा की आज्ञा पाते ही दूत लोग जेल खाने से दोनों को निकालकर राजा के पास ले आए और विनय पूर्वक दूत लोग कहते हैं कि राजन जेल से छोड़कर दोनों बंदियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों बंदियों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत किया और दोनों बनिया अपने पूर्व वृत्तांत समझकर भय के मारे कुल बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। तब राजा ने दोनों बनियों की तरफ देखकर आदर पूर्वक कहा कि जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है वह भगवान के चलते हुआ है, हमारे करके नहीं। अब तुम लोग डरो मत, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन लोगों की हथकड़ी कटवाकर बाल बनवाए का आदेश देकर बाल बनवाया और वस्त्र गहना आदि उन लोगों को पहनाकर मीठे वचन से राजा ने उन लोगों को संतोष दिया और पहले का जो धन लिया रहा उसको दुगना करके दिया। और राजा ने कहा कि हे साधु, तुम अपने घर जाओ। ऐसा राजा का वचन सुनकर दोनों व्यक्तियों ने राजा को हाथ जोड़कर कहे कि हे राजन, आपकी आज्ञा हुई है तो हम आपके प्रसाद से घर को जाते हैं। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाने जाएंगे, सुनिए। सूत जी शौनक आदि से कहते हैं कि हे ऋषियों, वह साधु वे से यात्रा के पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर मंगल पूर्वक अपने नगर को चले। जब कुछ दूर पर गए तब भगवान ने विचार किया कि देखे इनका मन शुद्ध हुआ कि नहीं। इसलिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके बनिया से पूछा कि तुम्हारे नाम में क्या है। तब धन के मद में उन्मत्त हुए दोनों वैश्य सन्यासी से कहने लगे कि आप क्यों पूछते हैं? आपको इस दुनिया के प्रपंच से क्या मतलब है? आपको द्रव्य लेने की इच्छा है क्या? तो इस नाव में कुछ नहीं है। फिर आप तो सन्यासी हैं, आपको अग्नि और द्रव्य इत्यादि का स्पर्श भी शास्त्र से मना है। बदल भेष दंडी गयो नाव बीच क्या अस्त, मुद्रा की इच्छा तुम्हें कहे महाजन्मस्त। घाटा फिरत माल है क्या पूछत हो बात, बनिया की यह नाव है धनिया आदि के तेजपात। अतः हम लोग तो बनिया है, हमारी नाव में जो लदा है वह कहते हैं सुनो। मिश्री मुनक्का मोम माधोजी मुलेठी मुस्क बाजू फल मुक्ता माघी मिर्चा अलबत्ता है कासनी कसौजी। मुद्रा कहा एक। सालिम सुपारी समलपत्ती सनाए संजी सेमर के तूल मूल फूल फल घनता है।
जफरान सावित्री जहर मार, जवाखार जहर है, जहार झूठ कहत नहीं बनता है। बक्ष नाग बबुरी बहेरा और दंडी जी साधु कहो, माधो नाव भरे लता पत्ता है। इस प्रकार साधु बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी ने कहा कि जो तुम्हारा वचन है वह सत्य हो, अति तुम्हारी नौका में लता पात नहीं हो जाए। इस प्रकार कहकर सन्यासी वहां से चलकर नदी के समीप ही एक स्थान पर बैठ गए। उनके जाने के बाद वैश्य अपना नित्य कर्म करने के बाद उस नौका को देखा कि जल में उतर आई हुई है। इससे आश्चर्य में पड़ा कि अभी तो इस नौका के बराबर जल था और थोड़ी देर में यह जल में उतरा गई है। नौका पर चढ़कर देखा कि जितना जहरात इत्यादि था सब लता पत्र आदि हो गया। उसे देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक कवि ने कहा है कि मूंगा नाव भयो, हीरा भयो, नून नास, गंधक पोखराज भयो, पन्ना भयो पसेरी जी, मोती भई लायची सुसोना भयो, राम रजक रूपा भयो, सेत खरी लगी भई ढेरी जी, चुनी भई लाही माधी, मणि लाल कांच कचे, भय लता पत्र भय साधु, सारी नाव हेरी जी, गिरे मत वाले से दिवाले की, बनी जी देख दौड़ के उठायो है, दमाद हाथ फेरी जी। साधु नाम बनिया से दमाद ने कहा, क्यों शोक करते हो, आपको सन्यासी का श्राप है। दंडी जी को श्राप है, गहो जाय के पाँव, तब या पूरी होए हिमाल जाल से नाव। प्रणतपाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विचार।